हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 3 की हम लोग बात करेंगे ना, क्लास 10th के चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 तुम लोगों को पता ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमारे को पढ़ाई करनी है, एक बार पहले इस चैप्टर का ना मतलब समझते हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा नाम हमारे को गिवन है, तो क्या इसके मतलब है, क्या क्या इसमें जो टर्म्स है, कि को एलैबोरेट करके देखते हैं, फिर हम लोग आगे अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चों देखो वेरिएबल्स की बात करते हैं, एंड से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ना। तुम लोगों ने बहुत बार अभी तक इन दो चीजों को एनकाउंटर किया होगा, एक तो वेरिएबल्स हो गए बच्चों, दूसरा हो गया हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से हम जनरली अच्छे से मैथ्स करना स्टार्ट करते हैं 6th-7th क्लास से, तो वहां से वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, और फिर भी इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत बार इन चीजों को यूज करने वाले हैं, है ना, तो इसलिए हमें एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं जनरली से। देखो बच्चों, वेरिएबल्स जनरली क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है ना, मतलब नॉट फिक्स्ड नहीं होती इनकी वैल्यू। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, ये सबको पता ही होगा, है ना। और वेरिएबल्स को जनरली हम लोग जो डिफाइन करते हैं बच्चों, कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू पी क्यू, इन सब से हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, और कांस्टेंट तो तुम्हें पता ही है, 2 3 5 10 12 जनरली, है ना, ये सारी चीजों को हम लोग इस तरीके से देखते हैं बच्चों। अब बात ये आती है कि इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को क्यों इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब चैप्टर के नाम के अंदर ही तुम्हारे को वेरिएबल्स गिवन है। देखो इस चैप्टर में ना वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत होंगे बच्चों, और तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से तुम लोगों को पता होंगे कि कभी भी जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं डायरेक्टली कुछ हम वहां पे सीधा आंसर नहीं लिख देते, है ना। हम हमेशा क्या मानते हैं कि लेट द एज बी एक्स, है ना, या लेट द नंबर बी वाई। ठीक है बच्चों, या तुम स्पीड वाले क्वेश्चंस के लिए भी क्या करते हो, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां पे भी बच्चों हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हमेशा वेरिएबल्स हम यहां पे कुछ ना कुछ एजम्पशन के लिए अपने पास रखेंगे। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है बच्चों, x ले लो, y ले लो, u ले लो, v ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, p q कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, बट यहाँ पे वेरिएबल्स का कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों। ठीक है ना, वेरिएबल्स भी आएंगे और कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है स्टार्टिंग से, वो कोई वैल्यू उनकी फिक्स्ड नहीं होती है बच्चों, है ना। जैसे तुमने एज को x लिए, किसी क्वेश्चन में एज को तुमने x ले लिया, ठीक है, और तुम्हारा सॉल्व करते करते x की वैल्यू 20 आ गई बच्चों, तो उस टाइम के लिए x की वैल्यू 20 हो जाएगी, है ना। अगर किसी बच्चे का वही आंसर 30 आ रहा है बच्चों, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी उस टाइम के लिए। ठीक है ना, तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि जो वैल्यू वेरी करती रहती है, और कॉन्स्टेंट्स का क्या है बच्चों, कि उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। यहां तक तो मेरे ख्याल में कोई किसी को कंफ्यूजन होगी नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम सेकंड इस पे आते हैं, जो सेकंड टर्म गिवन है हमारे पास, यहाँ पे 2 करके गिवन है, 2 वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कि तुम्हारे को इस पूरे चैप्टर के अंदर तुम सिंगल वेरिएबल में काम नहीं करोगे बच्चों, है ना। तुम हमेशा क्या करोगे, 2 वेरिएबल्स को लेके काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाहे एक्स वाई का कॉम्बिनेशन ले लो किसी क्वेश्चन के अंदर, चाहे तुम यू वी का कॉम्बिनेशन ले लो बच्चों, चाहे तुम पी क्यू का कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे को 2 वेरिएबल्स के साथ ही यहाँ पे डील करना है, एक वेरिएबल की बात नहीं होगी पूरे चैप्टर के अंदर। तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लेना एनसीईआरटी का, सीबीएसई के लेवल पे, तुम देखना कि वहां पे 2 वेरिएबल्स की ही बात होगी हमेशा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की। देखो इक्वेशंस का अगर सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग बात करें, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कि इक्वल टू साइन। पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन तो खैर अभी हम डिफाइन ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए इक्वेशन, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें तुम्हारे को एक इक्वल टू साइन मेंशन नहीं होगी बच्चों। हमेशा एक इक्वल टू साइन होगा ही होगा, चाहे तुम वर्ड प्रॉब्लम्स के इक्वेशंस बनाओगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को जब तुम सॉल्व करोगे तब भी वहां पे इक्वल टू साइन होगा, और नॉर्मल क्वेश्चंस में तो इक्वल टू साइन होगा ही होगा बच्चों। तो इक्वेशंस के बारे में मैंने और डिटेल में बात कर रखा है, जैसे कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे जाके उन वीडियोस को सर्च करके देख सकते हो, है ना। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहां के लिए हमें बस क्या समझना है बच्चों, इक्वेशंस की वैल्यू क्या होती है, कि इक्वल टू साइन होना ही होना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब देखो बात करते हैं लीनियर की। देखो मैंने जब पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था बच्चों, तो वहां पे हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, एक था लीनियर, एक था क्वाड्रेटिक, और एक था बच्चों हमारा क्यूबिक। तो लीनियर, इन सब के बारे में तुम्हें डिटेल में जानना है तो उस वाले चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज लीनियर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लीनियर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लीनियर में क्या है हमारे पास, कि जहां भी जितने भी तुम वेरिएबल्स यूज करने वाले हो, मतलब हम 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे, लेकिन जैसे एक्स वाई हो गया, यूवी हो गया, डब्ल्यू जेड हो गया, कुछ भी हो गया, पी क्यू हो गया,
उनका मैक्सिमम पावर बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना कि इनके जो मैक्सिमम पावर होंगे वो 1 1 ही होगा बच्चों, उससे ऊपर इनका पावर नहीं जाएगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन में तुम इस तरह से सॉल्व नहीं करोगे इसको एक्स क्यूब एक्स का स्क्वायर, ये सब यहाँ पे हम नहीं देखते बच्चों, ठीक है ना। तो लीनियर का मतलब क्या है कि जितने भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं बच्चों, उन सबका मैक्सिमम पावर कितना जाएगा, 1 ही जाएगा बच्चों। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो पेयर की बात करेंगे, पेयर सबको पता ही नहीं, दो चीज आ जाएंगी इसके अंदर, है ना। तो जनरली पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बच्चों किस तरह की इक्वेशंस पढ़ेंगे, जो दो एक साथ इक्वेशंस आएंगी, मतलब सिंगल इक्वेशंस नहीं पढ़ोगे तुम इस पूरे चैप्टर में। सिंगल इक्वेशंस तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया है, ठीक है ना। क्लास 9th की अगर कुछ वीडियो अगर तुम्हें रिकॉल करनी हो तो वहां जाके देख सकते हो। अदरवाइज यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, उन हर एक क्वेश्चन में बच्चों दो इक्वेशंस तो आएंगी आएंगी, तभी इस चैप्टर का नाम दिया गया है पेयर करके, है ना। तो पूरे को अगर हम एक बार दोबारा से समराइज करें बच्चों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर का मतलब क्या हो गया, दो इक्वेशंस एक साथ पढ़ोगे। लीनियर का मतलब क्या हो गया कि जो भी वेरिएबल यहां पे यूज किया जाएगा बच्चों, उनका मैक्सिमम पावर 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। लीनियर का मतलब ही क्या है कि मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा बच्चों। इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल टू साइन होगा। टू का मतलब क्या है, दो। वेरिएबल्स का मतलब क्या है बच्चों की एक्स वाई यू वी डब्ल्यू जेड कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में हम इस तरीके से सारी चीजों को देखने वाले हैं बच्चों। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो बताओ मुझे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक हमने पूरे चैप्टर का नाम तो देख लिया है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, जो इसके नाम में ही गिवन थी चीजें। अब थोड़ी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अपनी। देखो बच्चों, क्लास 9th में तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। पेयर की बात नहीं की गई थी वहां पे, मतलब एक सिंगल इक्वेशन पढ़ा तुमने। तो सिंगल इक्वेशन का अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फॉर्म याद हो तो कुछ इस तरह से था बच्चों इक्वेशन, है ना। मतलब तुम इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म के बिहाफ पे, तो -5 = 0 हो जाएगा। अगर और अच्छे से लिखना चाहूं +-5 = 0 हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो क्लास 9th में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो क्या था, ax + by + c = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों, एक इक्वेशन का। ये मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूं, क्लास 10th की अभी बात नहीं करी मैंने। मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूं कि यहां पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों हमारा, वो ax + by + c = 0 था। मतलब तुम लोगों ने ये वहां पे ध्यान दिया होगा कि कोई भी क्वेश्चन उधर आता था तुम्हारे को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया जाता था। तो वही बच्चों मैंने इस वाले पार्ट के लिए भी ना यही चीज मैंने यहां पे भी की है। देखो 2x + 3y = 5 है, तो मैंने क्या करा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बिहाफ पे ना राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए और बाकी सारे टर्म्स के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए बच्चों। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या करा, इस 5 को इधर लेके आया तो -5 हो गया। देन मैंने प्लस का साइन लगा के -5 = 0 कर दिया बच्चों। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूंगा तो बिल्कुल सही बैठ रहा है उसके साथ ही। तो a की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी बच्चों, 2, b की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -5। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5। इस तरह से हम लोगों ने बच्चों वैल्यूज को कैलकुलेट करना वहां पे सीखा था। ये चीज यहां पे भी सीखेंगे बच्चों, है ना। वो देखते हैं अभी आगे हम कैसे सीखेंगे। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि ये हमारे पास सिंगल इक्वेशन के लिए क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब इसके साथ कंडीशन क्या थी बच्चों कि a, b एंड c यहां पे क्या होते थे, a, b एंड c आर रियल नंबर्स बच्चों। अब रियल नंबर्स क्या है क्या नहीं है, इसके लिए मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है बच्चों, 10th का भी और 9th का भी। तो तुम लोग वहां से जाके देख सकते हो कि रियल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, वो सारे का कॉन्सेप्ट वहां पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे अभी हम इतने डिटेल में जा नहीं रहे। सिंपल सी बात है कि एबीसी यहां पे क्या होंगे बच्चों, रियल नंबर्स होंगे। अब बात ये आती है बच्चों कि देखो जब क्लास 10th की हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग से मैं तुम लोगों को यही बता रहा हूं कि यहां पे हमारे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चेंज हो जाते हैं, पहले हम लोग वो देखते हैं। ध्यान दो बच्चों, क्लास 9th का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों कि ax + by + c = 0। ये सिंगल इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बदले हमारे को क्या समझ में आना है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये बच्चों यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का बच्चों क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना।
अब तुम पूछोगे कि भाई इसकी जरूरत क्या है यहाँ पे, तो जरूरत पड़ेगी बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए सीबीएसई के अंदर जो तुम्हारे को अगर ये चीज सही से क्लियर हुई तो तुम A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक इसका स्ट्रक्चर देता हूं तुम्हें इस इक्वेशन का। मान लो 4x + 6y = 10 दे दिया मैंने। अब अगर यहां से बच्चों किसी को अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ना पता हो तो डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो A1 की वैल्यू 2 लिख देगा, B1 की वैल्यू 3 लिख देगा बच्चों, और C1 की वैल्यू 5 लिख देगा, है ना। इसी तरह से A2 की वैल्यू 4 लिख देगा, B2 की वैल्यू 6 लिख देगा और C2 की वैल्यू 10 लिख देगा। बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये इक्वेशन, ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए सिर्फ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2x + 3y - 5 = 0 और नीचे वाले को 4x + 6y - 10 = 0। अब जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, देखो हर जगह पे प्लस का साइन होना चाहिए। तो मैं इस -5 को कैसे यहां पे नीचे लिखूंगा बच्चों, ताकि माइनस भी मेंटेन हो जाए और प्लस का साइन भी आ जाए। तो प्लस ऑफ -5, तभी प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों। और दूसरे वाले के लिए 4x + 6y + -10 = 0। अब तुम यहां से ध्यान से देखो, अब एग्जैक्टली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो मैंने तुम लोगों के साथ बात की थी, A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, एग्जैक्टली उस फॉर्म को मैच कर रहा है। अब देखो, अब A1 की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3 और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। डिफरेंस आ गया दोनों में। यहां पे तुमने C1 को 5 ले रखा था, यहां पे देखो जिसको नॉलेज होगी वो C1 की वैल्यू -5 लिख के आएगा, ठीक है ना। A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहां से 4, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -10। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहां तक। तो ये हमारा क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम लोग सारे इक्वेशंस को डील करेंगे। बहुत सारे इक्वेशंस में क्या होगा कि C1 C2 को इधर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं तुम्हें फर्दर आगे बताता जाऊंगा, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग इसी फॉर्म को फॉलो करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी, ठीक है बच्चों।